क्या गाजा होगा हमास विहीन? जी हां, इजरायल और हमास युद्ध के 25वें दिन इजरायली सेना ने हमास का विनाश करने के लिए टारगेट सुरंग शुरू किया है। एक तरफ तो इजरायली सेना हमास पर गाजा में घुसकर हमले कर रही है, दूसरी तरफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर भी दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर रही है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमलों में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब इजरायली सेना गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में पहुंच चुकी है और जमीनी हमले कर रही है। इजरायली फोर्स का दावा है कि हमास के आतंकी यही ठिकाने बनाकर छिपे हुए हैं। इजरायल का यह भी दावा है कि हमास के जो आतंकी है, जो उनकी सुरंगों का रास्ता है, अस्पतालों के नीचे से होकर जाता है, स्कूलों के नीचे से होकर जाता है और इसीलिए गाजा के कुछ अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अब अगले कुछ घंटे गाजा के लिए बेहद अहम है। आखिर क्या होने वाला है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। गाजा पर बरसते इजरायली तोप के गोले देखिए। इजरायल का मरकवा टैंक हमास का विनाश करने के लिए आग उगल रहा है। इजरायल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध अब सेकेंड स्टेज यानी दूसरे चरण में पहुंच चुका है। दूसरे चरण का मतलब है गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स का जमीनी आक्रमण और दंदनाते हुए इजरायली टैंक ये बताते हैं कि इनको हमास का अंत करने का फाइनल परमिट मिल चुका है। इजरायली फोर्स की ये तस्वीरें गाजा पट्टी के भीतर की। आप देख सकते हैं कि 4 सैनिक टैंक पर खड़े हैं और बाकी सारे नीचे। इजरायल के सैनिक जश्न मना रहे हैं इस बात का कि वो गाजा में घुस चुके हैं और अपने अगले टास्क हमास के सर्वनाश को अंजाम देने जा रहे हैं। इजरायल के ये 2 सैनिक गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में एक बिल्डिंग पर चढ़कर इजरायल का झंडा लहरा रहे हैं। इजरायल ने गाजा को हमास विहीन बनाने के लिए जंग के 3 चरण तय किए हैं। पहला चरण गाजा पर आसमान से स्ट्राइक करना। दूसरा चरण गाजा में घुसकर जमीनी आक्रमण करना और हमास को मिटाना। तीसरा चरण गाजा को हमास विहीन बनाकर शांति कायम करना। जैसे ही इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसती है, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े गर्व से कहा, जमीनी अभियान के साथ गाजा में लड़ाई दूसरे चरण में पहुंच गई। इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी हमले शुरू कर दिए। बमबारी में गाजा के अंदर 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंगों को निशाना बनाया गया है और हम इजरायली बंधकों को सुरक्षित घर लाने के लिए हर विकल्प अपनाएंगे। इजरायली सैनिक न सिर्फ गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, बल्कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ती नजर आती है और यहां पर फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर पत्थर भी बरसाए। फिलिस्तीनी नागरिक इजरायली सेना की गाड़ियों पर अपना क्रोध दिखा रहे हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी में उत्तर की तरफ से दाखिल होती है और युद्ध की सेकेंड स्टेज में उसका पहला बड़ा टारगेट है गाजा सिटी का अल कुद्स अस्पताल। हमास की सबसे बड़ी ढाल है गाजा के अस्पताल। अस्पतालों के नीचे हमास की सुरंगें होने का दावा। इजरायली सेना का टारगेट अल कुद्स हॉस्पिटल, जिसे इजरायल के सैन्य प्रवक्ता ने चौंकाने वाले दावे के साथ जारी किया। यह एनिमेशन गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का है। इजरायल का दावा है कि हमास की सुरंगों तक जाने का रास्ता इस अस्पताल के भीतर से है। क्योंकि इजरायली सेना गाजा के अंदर घुस चुकी है और जमीनी आक्रमण में कई दर्जन आतंकियों को ढेर करने का दावा है, अब इजरायल का अगला मकसद है अस्पतालों को खाली करवाकर हमास की सुरंगों पर आक्रमण। लेकिन अल कुद्स अस्पताल को चलाने वाले कहते हैं कि उनके लिए इसे खाली करना संभव नहीं है। आज तक ब्यूरो। आज पूरी दुनिया की नजरें गाजा पर जारी इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन पर टिकी हैं। अगले कुछ घंटों में क्या होगा, ये इजरायली सेना के ग्राउंड अटैक में जो आगे वो बढ़ रहा है उसके नतीजे तय करेंगे। इजरायल का दावा है कि युद्ध विराम तभी होगा जब हमास का अंत होगा। हमास का अंत कैसे होगा, इसका प्लान इजरायली सेना ने तैयार किया है। क्या एक केमिकल बॉम्ब से सुरंग में छिपे आतंकी बेदम हो जाएंगे? रिपोर्ट में देखिए।
गाजा में इजरायली सेना के टैंक घुस गए। गाजा पर आसमान से हवाई हमले जारी हैं। जमीन पर फुल स्केल पर अटैक जारी है। लेकिन इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? हमास का अंत होगा या नहीं? सब कुछ गाजा की जमीन के नीचे मौजूद सुरंग के जाल से तय होगा। क्या सुरंग पर होगा केमिकल अटैक? क्या हमास की लाइफलाइन छिन जाएगी? हमास की टेरर वाली सुरंग का खेल खत्म। सुरंग के अंदर अब नहीं बचेगा हमास। बीते 72 घंटों में इजरायली सेना की तरफ से 3 वीडियो जारी किए गए। मतलब इस वक्त हमास के आतंकियों के लिए ये सुरंग लाइफलाइन से कम नहीं। इजरायल के ताबड़तोड़ हवाई हमले भी हमास की कमर तोड़ने के लिए काफी नहीं। ये आतंकी संगठन हमास की सुरंग है। हमास के दावे के मुताबिक गाजा में जमीन के नीचे सुरंग का जाल 500 किलोमीटर से ज्यादा का है। आप देख सकते हैं पत्थर से सुरंग बनाई गई है। इजरायली सेना के मुताबिक हथियारों की सप्लाई और खुद को बचाने के लिए वो सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीरें कुछ वक्त पुरानी हैं, जब हमास की अंडरग्राउंड सुरंग की तलाश करते करते इजरायली सेना एक मस्जिद में पहुंची। अब इजरायली सेना का पूरा फोकस हमास की सुरंग को हर कीमत पर ध्वस्त करने का है। दावा यही है कि जब तक सुरंग का नामो निशान नहीं मिटेगा, तब तक हमास का अंत नहीं होगा। हमास के एक नेता का दावा है कि इजरायली सेना सुरंग में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है, यानी केमिकल बम का। खालिद मशाल ने एक इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा है, विश्वसनीय सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि अमेरिका और इजरायल का साझा प्लान है कि सुरंग में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करें। सुरंग में रासायनिक हथियार के इस्तेमाल से हमास की लड़ाई को रोका जा सकता है। अगर रासायनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ तो सुरंग में मौजूद हमास के लड़ाकों को नुकसान होगा। ऐसा करने के पीछे मंशा बंधकों को रिहा कराने की है। हमास के नेता खालिद की माने तो इजरायल की तरफ से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल सुरंग में किया जा सकता है। अब सवाल है कि हमास की सुरंग से निपटने के लिए इजरायल का प्लान केमिकल हथियार आखिर क्या है? तेल अवीव से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदलनी है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है इसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।